मेरी माँ भोपाल की रहने वाली है। मेरी माँ ने विधवा होने के बाद मेरे नाना नानी ने मेरी माँ की दूसरी शादी कर दी, जिसका एक बेटा भी था। हम दोनों भाई बहन एक ही कमरे में सोते थे, पर मैं रोज़ सुबह बेड से उठती तो अपना बेडशीट चेंज कर देती और फिर छुप छुप के धोने लगती थी, जिसके बाद नहाने चली जाती थी। जिसे देख मेरी माँ मुझ पर बहुत ज़्यादा शक करने लगी, क्योंकि मैं रोज़ सुबह बेहोश भी हो जाया करती थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। जब मैं एक दिन अचानक माँ के कमरे में आ जाने से माँ ने हमें इस हालत में देख उनकी होश उड़ गई। सो आइए जानते हैं कि इस कहानी का अंत क्या है। मेरी माँ की शादी 16 साल की ही उम्र में हो गई थी और 4 साल के बाद मेरे पापा की मौत हो गई। इसके बाद मेरे नाना नानी ने मेरी माँ की दूसरी शादी करवा दी, जिसका एक बेटा भी था। अभी मैं 5 साल की ही थी जब मेरी माँ की दूसरी शादी हुई। कुछ सालों मेरे दूसरे पापा भी गुजर गए। अब सारा खर्चा माँ के ऊपर आ गया था। मेरी माँ दूसरों के घर गृहिणी का काम करती थी और जो पैसा मिलता उसी से हमारा खर्चा चलता था। हमारे घर की छतें भी टूट गई थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि घर की मरम्मत करवाए और जब बारिश होता तो बारिश का सारा पानी घर में आ जाता था, जिसकी मरम्मत करवाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत साल गुजर गए। अब दोनों बड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी हम दोनों भाई बहन एक ही कमरे में सोते थे। मेरे रोज़ सुबह उठते ही बेडशीट धोती और भाई अभी मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए भाई तैयार होकर नाश्ता करते और अपने कॉलेज के लिए निकल जाते। मैं इधर कपड़ा धोने के बाद नहाने लगती थी। यह मंजर देख मेरी माँ मुझ पर बहुत शक करती और बहुत दुखी होती। मेरी माँ जानना चाहती थी कि आखिर हम लोग रात में क्या करते हैं। एक दिन सुबह मैं उठकर रूम से बाहर निकल गई थी, पर अचानक मेरी माँ छुपके से घर में आ गई और बेडशीट चेक करने लगी तो बेडशीट पर सफ़ेद बाल गिरे पड़े थे और बेडशीट गीला भी हो गया था। जब माँ को हम दोनों पर और भी ज़्यादा शक होने लगा। अब वह पता लगाना चाहती थी कि आखिर हम दोनों रात को क्या करते हैं। एक दिन मेरी तबीयत बहुत तेज़ खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई थी। माँ कॉल करके डॉक्टर को बुलाई तो डॉक्टर ने कहा कि यह बहुत कमज़ोर हो गई हैं, इनसे कोई काम न करवाया जाए, इसके बेड रेस्ट की ज़रूरत है। और फिर डॉक्टर चले गए। अगली सुबह फिर वहीं रहा। मैं चुपके से अपना बेडशीट उठाकर धोने लगी, पर जब माँ देखी तो मुझसे पूछने लगी, इतनी तबीयत खराब है, फिर तू यह बेडशीट क्यों धो रही है? आखिर क्या बात है? पर मैं हंसकर बात टाल दी, बोली कि माँ ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही बेडशीट धो देती हूँ। पर दूसरे दिन यही हाल रहा। मैं फिर से बेहोश हो गई और डॉक्टर आए तो फिर वही बात बोले कि मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ, मुझसे कोई काम ना करवाया जाए। दूसरे दिन मेरे सौतेले भाई ने मुझे एक दवा दी और बोला कि यह दवा खा लो, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हमें नहीं पता था, लेकिन हमारी माँ चुपके से हमें देख रही थी और उनका शक और भी ज़्यादा बढ़ गया कि आखिर मेरी बेटी को मेरा सौतेला बेटा किस बीमारी का दवा दे रहा है। तीसरे दिन मैं जब बेड से उठी तो अपना बेडशीट छुपकर धोने लगी। जब यह माँ देखी तो माँ ठान ली कि यह जानकर रहेगी कि आखिर रात को हम दोनों क्या करते हैं। एक दिन सुबह मैं जैसे उठकर दरवाज़ा खोली तो मेरी माँ कमरे में आ गई और कमरे का मंजर देख हमारे पर और भी ज़्यादा शक करने लगी, क्योंकि हम दोनों भाई बहन एक ही रूम में थे। जब इस हालत में मेरी माँ मुझे देखी तो मुझ पर से पूछने लगी कि क्या है ये, आखिर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। फिर माँ को मैं समझाने लगी कि माँ,
हमारे घर में पैसों की बहुत दिक्कत है। भाई के एक दोस्त है जो बहुत पैसे वाला है। वह कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाने वाला था। भैया का दोस्त एक कुत्ते का बच्चा रखा था जिसे वह अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसकी देखभाल करने के लिए भाई को बोला और बदले में ढेर सारा पैसा दे रहा था। पैसे की दिक्कत होने की वजह से भाई इस काम के लिए तैयार हो गए। भाई रोज दिन में कॉलेज के बहाने अपने दोस्त के घर कुत्ते के बच्चे को संभालने चले जाते थे। भाई अपने दोस्त के कुत्ते के बच्चे की देखभाल करता, लेकिन दिन भर की थकान की वजह से वह रात में संभाल नहीं पाता था, इसलिए घर पर ही लेकर आ जाया करता था। रात को इसे कुत्ते की देखभाल में करती। हमें पता था कि अगर यह बात आपको पता चलेगी तो आप यह काम नहीं करने देंगी, इसलिए हम दोनों आपसे यह बात छुपाने। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मुझे कुत्तों से एलर्जी है, जिसकी वजह से सुबह तक मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। इस कुत्ते का मालिक कल आने वाला है, जिसके बाद हम उस कुत्ते के मालिक को लौटा देंगे। फिर हम उसे लौटाकर निश्चिंत हो जाएंगे। यह बात सुनकर मेरी माँ सुकून की सांस ली और हम दोनों भाई बहन को गले लगा दी। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ।